मित्रों, वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं अनिल यादव। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा फॉर यूपी टेट के चैनल पर। मित्रों, आज से हम शुरू कर रहे हैं सुपर टेट 2022 की क्लासेस, जो कि बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं मित्रों। और आज का जो सिलेबस का पहला पॉइंट होता है मित्रों, सिलेबस के पॉइंट में एक आता है जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति। यहाँ से मित्रों आपको मिलते हैं 10 नंबर। तो इसी सिलेबस को मित्रों हम शुरू करेंगे और उसके एक पार्ट को आज हम आपको पढ़ाएंगे। पुरस्कार के बारे में, पुरस्कार के प्रकार, पुरस्कार के लाभ, पुरस्कार के हानियां क्या होती हैं, इसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे मित्रों। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मित्रों यहाँ से कम आपके 2 नंबर फिक्स हो जाते हैं। क्योंकि मित्रों जीवन कौशल एवं प्रबंधन अभिवृत्ति से आपके आते हैं 10 अंक। आप चाहे तो सिलेबस में जाकर देख सकते हैं। चलिए मित्रों, यदि हम बात करें सुपर टेट 2022 की वैकेंसी कब तक आएगी, तो मित्रों जो सुपर टेट 2022 की वैकेंसी है, जैसे ही यूपी टेट का आपका एग्जाम होगा, जैसे ही रिजल्ट आएगा, ठीक वैसे ही कम से कम 2 या 3 दिन या 1 दिन के अंदर आपका जो विज्ञापन है आ जाएगा। और फॉर्म भरने का टाइम मित्रों, जैसे कि यूपी टेट में आप देख रहे हैं कि सिर्फ 15 से 20 दिन मिला है, ठीक उसी समय भी यही हाल होगा। 15 से 20 दिन में आपका फॉर्म भरा लिया जाएगा और मित्रों जो 60 दिन या 75 दिन के अंदर आपके एग्जाम करा लिए जाएंगे। जहां तक संभावना है मित्रों, फरवरी के लास्ट वीक में यह एग्जाम हो जाएगा। बहुत सारे लोगों के मन में यह प्रश्न है कि आचार संहिता लागू हो जाएगा तो भी क्या एग्जाम होगा। देखिए मित्रों, अभी हाल ही में टीजीटी की एग्जाम हुई। जो टीजीटी का एग्जाम होता है मित्रों, नियम के हिसाब से डेट जारी होने के 60 दिन के बाद होता है। लेकिन जो नियम है मित्रों, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, आयोग ने 40 दिन के अंदर एग्जाम करा लिया, 40वां दिन एग्जाम करा लिया, जिस दिन सूचना दिए। और सभी लोग धरना भी दिए, बहुत सारे लोग की पढ़ाई करने का टाइम नहीं है, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो मित्रों हम आपको यह कह सकते हैं कि जो सुपर टेट का एग्जाम है फरवरी के लास्ट वीक में होना तय है, क्योंकि ये सरकार की भी मजबूरी है। क्योंकि मित्रों यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, आचार संहिता में भी एग्जाम हो सकता है, आचार संहिता में भी जो आपका रिजल्ट है जारी हो सकता है, सरकार कोई भी ऑर्डिनेंस का पास कर दे, कोई भी भरोसा नहीं है। तो चलिए मित्रों हम शुरू कर रहे हैं जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति के अंतर्गत पुरस्कार का, जो कि यहाँ से 2 नंबर आपका पक्का पूछा जाएगा। यदि हम बात करें मित्रों पुरस्कार की, तो ध्यान दीजिए मित्रों, पुरस्कार की परिभाषा क्या है। किसी वांछनीय व्यवहार को सुखद साहचर्य से जोड़ना पुरस्कार है। यह किसकी परिभाषा है? यह परिभाषा हरलॉक की है। देखिए मित्रों, हरलॉक महोदय क्या कहती हैं। देखिए मित्रों, जो हरलॉक महोदय है यह कहते हैं कि किसी वांछनीय व्यवहार को, जब कोई व्यक्ति या जब कोई बच्चा कोई अच्छा कार्य करता है तो उसको सुखद साहचर्य से जोड़ना, यानी कि उसको सुख के अनुभव से जोड़ देना, क्या कहलाता है? पुरस्कार कहलाता है। चलिए मित्रों, यदि हम बात करें पुरस्कार के प्रकार की, तो पुरस्कार मित्रों कई प्रकार से दिए जाते हैं। पहला पॉइंट है मित्रों मूर्त पुरस्कार। मूर्त पुरस्कार को भौतिक पुरस्कार कहते हैं। और मित्रों जैसा कि आपको पता है, भौतिक का मतलब होती है विलासिता की वस्तुएं। तो मित्रों भौतिक पुरस्कार या मूर्त पुरस्कार, मूर्त का मतलब होता है जो दिखाई देता है। तो मित्रों आपकी किताब दिखाई देती है, कॉपी दिखाई देती है, पेन दिखाई देता है, शील्ड जो होता है दिखाई देता है, जो कि मेडल मित्रों गले में टांगा जाता है, यह दिखाई देता है, गोल्ड रजत पदक जो होते हैं। तो मित्रों कहने के मतलब वह होते हैं जो मूर्त पुरस्कार होते हैं वे दिखाई देते हैं, जिसे भौतिक पुरस्कार कहते हैं। पुरस्कार में जैसे किताब हो गया, कॉपी हो गया, पेन हो गया, शील्ड मेडल हो गया, यह पुरस्कार है। जो कि पहले पॉइंट में क्या था, मूर्त पुरस्कार। अब मित्रों हम बात करते हैं, दूसरा पॉइंट है अमूर्त पुरस्कार। देखिए मित्रों, जो अमूर्त पुरस्कार है इसे सामाजिक पुरस्कार भी कहा जाता है। क्यों मित्रों? जैसे कि मित्रों देखिए, पदोन्नति क्या है, यह अमूर्त पुरस्कार है, यह दिखाई नहीं देती है, लेकिन इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। देखिए मित्रों, कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करता है, समाज में रहने वाला कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करता है, समाज की सेवा करता है, यदि उसकी प्रशंसा कर देते हैं तो वह व्यक्ति उस कार्य को और अधिक करता है। तो जो आप प्रशंसा करते हैं यह क्या है मित्रों? यह अमूर्त पुरस्कार है। आप उसे तो कोई धन रुपया पैसा तो नहीं दे रहे हैं, बस आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, एक शब्द बोल रहे हैं, आपने बहुत अच्छा किया, आपको ऐसा करना चाहिए, बढ़ावा दे रहे हैं। यह प्रशंसा क्या है मित्रों? यह अमूर्त पुरस्कार है, यह हम कह लें सामाजिक पुरस्कार है। चलिए मित्रों हम बात करते हैं, अगला पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है
व्यक्तिगत पुरस्कार। देखिए मित्रों, जो व्यक्तिगत पुरस्कार होता है इसे प्रथम श्रेणी में दिया जाता है। जैसे कि मित्रों कक्षा में एग्जाम हुआ, एग्जाम होने के बाद मित्रों कक्षा के लिए ट्रॉफी एक ही है, तो ट्रॉफी उसी को मिलेगी जो सबसे ज़्यादा नंबर लाएगा। तो ट्रॉफी तो सबको मिलेगी नहीं, इसलिए मित्रों ट्रॉफी की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक लोग को मिलेगी। तो मित्रों जो एक लोग को ट्रॉफी दी जा रही है, सिर्फ एक व्यक्ति को दी जा रही है, इसीलिए इसे व्यक्तिगत पुरस्कार कहते हैं और यह प्रथम श्रेणी में दिया जाता है। चलिए मित्रों हम बात करते हैं सामूहिक पुरस्कार। यदि मित्रों हम बात करें सामूहिक पुरस्कार किसे दिया जाता है, तो मित्रों विजेता टीम के खिलाड़ियों को सामूहिक पुरस्कार दिया जाता है। जैसे कि मित्रों जब टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीतती है या 2020 वर्ल्ड कप जीतती है, तो जो कप होता है मित्रों, कप सिर्फ कप्तान को नहीं दिया जाता है बल्कि पूरे खिलाड़ी को दिया जाता है मित्रों वह कप, इसलिए इसे सामूहिक पुरस्कार कहा जाता है। जो पुरस्कार होता है सभी समूह के खिलाड़ियों को दिया जाता है, इसे मित्रों सामूहिक पुरस्कार कहते हैं, जो सबको दिया जाता है। विजेता टीम के खिलाड़ियों को दिया जाता है या दो से अधिक व्यक्तियों को एक साथ संयुक्त रूप से दिया जाता है, तो इसे सामूहिक पुरस्कार कहा जाता है। चलिए मित्रों हम देखते हैं अगला पॉइंट है पुरस्कार देते समय ध्यान देने योग्य बातें। देखिए मित्रों पुरस्कार देते समय ध्यान देने योग्य मुख्य बातें यह होती है मित्रों, पुरस्कार ज़्यादा महंगा न हो। देखिए मित्रों बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक पुरस्कार तो देता है। जैसे कि मित्रों कोई बच्चा कक्षा में अच्छा पढ़ता है या कोई परीक्षा का आयोजन हो गया, परीक्षा में सबसे ज़्यादा नंबर पाया, तो उसको पुरस्कार दिया जाए, लेकिन पुरस्कार ज़्यादा महंगा ना हो। जैसे कि मित्रों कोई बच्चा है, बच्चे को आप 8 लाख रुपए पुरस्कार ही दे दिए तो कल से कक्षा में दिखाई ही नहीं देगा। 8 लाख रुपए लेकर शॉपिंग करेगा, उड़ेगा, गाड़ी खरीदेगा, क्या करेगा भगवान ही जाने। तो मित्रों इसलिए पुरस्कार ज़्यादा महंगा ना हो, यह मुख्य बातें होती है। पुरस्कार होता है, चाहे 1 रुपये को, चाहे 100 रुपये को, चाहे लाख रुपए को हो। चलिए मित्रों दूसरा पॉइंट है पुरस्कार हो सके तो नकद न दे। देखिए मित्रों यहाँ पर बात कर रहे हैं पुरस्कार हो सके तो नकद न दे। नकद मतलब मित्रों आप रुपया पैसा न दे। जैसे कि मित्रों जो बच्चों की क्लासेस में, जैसे कि मित्रों कक्षा में बच्चों ने बहुत सारे ने एग्जाम दिया, बहुत सारे ने टेस्ट दिया। टेस्ट में कुछ बच्चे ने जो फर्स्ट नंबर लेकर आया, फर्स्ट नंबर जो लेकर आया उसको पैसा न देकर मित्रों आप उसे शाबाशी दे सकते हैं, आप उसे कोई छोटी सी ट्रॉफी दे सकते हैं, यानी कि कुछ ऐसी वस्तुएं दे, या जैसे कि मित्रों आप उसे कॉपी दे सकते हैं, कलम दे सकते हैं, पेन दे सकते हैं, ऐसी वस्तुएं दे जो उसके दैनिक जीवन में उपयोगी हो सके। लेकिन मित्रों आप नगद दे देंगे, नगद के तौर पर वह क्या करेगा, वह दूसरा कुछ जाकर खर्चा करेगा, अनाप शनाप कार्य करेगा। देखिए मित्रों अगला पॉइंट है पुरस्कार हो सके तो सामूहिक दे। देखिए मित्रों सबसे अच्छा पुरस्कार क्या होता है, सामूहिक पुरस्कार होता है। सामूहिक पुरस्कार कैसे कि मित्रों, जैसे कि मित्रों यह आपकी कक्षा हो गई, कक्षा में मित्रों 30 बच्चे हैं, 30 बच्चों के बीच प्रतिस्पर्धा हुई टेस्ट की। 30 में से तो सबसे एक ही फर्स्ट पे आएगा, जो फर्स्ट पे आएगा मित्रों उसको एक बड़ी सी आप ट्रॉफी दे दीजिए, उसको आप क्या कीजिए, एक बड़ी सी ट्रॉफी दे दीजिए। लेकिन मित्रों जो अन्य 29 बच्चे हैं, 29 बच्चे को यदि छोटे छोटे ट्रॉफी दे देते हैं, 29 बच्चों को एकदम छोटी छोटी शील्ड दे देते हैं, तो वे भी खुश हो जाएंगे कि चलो मेरे पास भी है यार। इस बड़े वालों को देखकर वह जलेंगे नहीं, बड़े वालों को देखकर वे ईर्ष्या नहीं करेंगे। इसीलिए मित्रों सबसे अच्छा पुरस्कार होता है सामूहिक पुरस्कार। चलिए मित्रों हम बात करते हैं अगला पॉइंट है पुरस्कार अमूर्त देने की कोशिश करें। अमूर्त की मतलब होता है मित्रों प्रशंसा करना, व्यक्तियों का प्रशंसा करना। ऐसी पुरस्कार दे जो दिखाई भले न दे लेकिन उसके जीवन पर प्रभाव पड़े, वह उसके कार्य को करने के लिए प्रेरित करे। जैसे कि मित्रों किसी व्यक्ति को हम ताली बजाते हैं, हाँ बेटा तुमने अच्छा कार्य किया, ऐसा ही करते रहो, तो वह बच्चा अंदर से प्रेरित होता है उस कार्य के लिए। देखिए मित्रों आप जैसे कि बच्चे को मूर्त, यानी कि कोई भी बच्चा है, एक कार्य किया ले बेटा 50 रुपये, एक कार्य किया ले बेटा 100 रुपये, हरदम उसको पैसा देंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको सिर्फ एक गिलास पानी के लिए उसे 1000 रुपये देना पड़ेंगे। तो चलिए मित्रों हम देखते हैं अगला पॉइंट है पुरस्कार में दैनिक जीवन की पढ़ाई लिखाई की वस्तुएं दी। देखिए मित्रों वही बात कर रहे हैं कि हम कक्षा की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर एग्जाम की बात कर रहे हैं। तो मित्रों कक्षा में क्या होता है, पुरस्कार में बच्चों को वैसा पुरस्कार दिया जाए ताकि वह उसके जीवन से उपयोगी हो, वह अपने जीवन में उस पुरस्कार का उपयोग कर सके। तो जैसे पढ़ाई लिखाई से संबंधित वस्तुएं दे सकते हैं, कॉपी दे सकते हैं, कलम दे सकते हैं, विभिन्न प्रकार का स्नैप बोर्ड आता है वो दे सकते हैं, बहुत कुछ वस्तुएं होती हैं। चलिए मित्रों हम बात करते हैं अगला पॉइंट है
छोटी छोटी बातों पर पुरस्कार न दे। देखिए मित्रों, हम वही आपको बता रहे हैं कि छोटी छोटी बातों पर पुरस्कार न दिया जाए। जैसे कि छोटा सा कार्य बच्चे ने किया, एक गिलास पानी लाया, जब आप छोटे हो, छोटा बच्चा है, तो उसे ले बेटा 50 रुपये। एक कोई कार्य किया, जैसे कि वह आपका चश्मा लेके आया, ले बेटा 20 रुपये। आपका कुछ भी छोटा छोटा कार्य कर रहा है, तो वह छोटे छोटे बातों पर पुरस्कार देने से क्या होगा, जब वही बच्चा बड़ा हो जाएगा तो जब आप बिस्तर पर पड़े रहोगे और एक गिलास पानी मांगोगे, तो वह बच्चा 500 रुपये का पुरस्कार मांगेगा, तो आप कहाँ से दोगे। तो इसलिए मित्रों, छोटी छोटी बातों पर पुरस्कार देने से पुरस्कार का महत्व बिल्कुल कम हो जाता है, पुरस्कार का महत्व ही खत्म हो जाता है। वह सिर्फ कार्य करवाने की एक जो विनिमय का साधन होता है वही रह जाता है। चलिए मित्रों, हम बात करते हैं पुरस्कार से क्या लाभ होते हैं। पुरस्कार से लाभ की बात करें तो मित्रों, पहला पॉइंट है अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहन एवं प्रेरणा। देखिए मित्रों, यदि हम बात करें पुरस्कार के लाभ की, तो जब कोई व्यक्ति कोई अच्छा कार्य करता है, उसको प्रोत्साहित करने के लिए जब आप कोई पुरस्कार देते हैं, तो वह व्यक्ति उस कार्य को आगे चलकर दोहराता है, आगे चलकर उस कार्य को और बेहतर करने का प्रयास करता है। इसीलिए मित्रों, अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहन एवं प्रेरणा के लिए पुरस्कार दिया जाता है। इससे पुरस्कार को देने से लाभ होता है। चलिए मित्रों, देखिए दूसरा पॉइंट है अन्य विद्यार्थियों के लिए सीख एवं प्रेरणा। देखिए मित्रों, कक्षा में टेस्ट का आयोजन किया गया। टेस्ट के आयोजन में कोई एक व्यक्ति ने ट्रॉफी लाया। ट्रॉफी को देखकर अन्य व्यक्तियों के मन में भी जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि अगली बार यह ट्रॉफी मेरी होगी। तो इसलिए मित्रों, विद्यार्थियों के लिए सीख होती है, प्रेरणा होती है। पुरस्कार एक वस्तु जो होती है, चाहे वो मित्रों पुरस्कार 1 रुपये का हो, चाहे वह लाखों रुपए का हो। चलिए मित्रों, हम बात करते हैं, अगला पॉइंट है विद्यार्थियों में पुनर्बलन। विद्यार्थियों में पुनर्बलन का मतलब होता है मित्रों, कार्य को फिर से दोहराना, कार्य को करने के प्रति प्रेरित होना। देखिए मित्रों, जब कोई पुरस्कार दिया जाता है, पुरस्कार पाने के लिए व्यक्ति उस कार्य को बड़ी अच्छी से करता है, बड़ी अच्छे से सीखता है। पुरस्कार को पाने के लिए व्यक्ति कार्य को अच्छे ढंग से करता है, कार्य को जल्दी सीखता है, कार्य को करने के प्रति समर्पित रहता है, वह कार्य अपने मन से करता है। तो पुरस्कार जो होता है मित्रों, यह पुनर्बलन का कार्य करती है, रीइंफोर्समेंट का कार्य करती है। अगला पॉइंट है मित्रों, वांछनीय व्यवहार को बढ़ावा देना। देखिए मित्रों, जब कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करता है तो पुरस्कार दिया जाता है, तो वह उस वांछनीय व्यवहार को, उस अच्छे व्यवहार को बार बार वह करता है। तो यह पुरस्कार के लाभ हैं। लेकिन मित्रों, पुरस्कार की कुछ हानियां भी हैं। तो पुरस्कार देने से क्या हानि है मित्रों, इसकी हम बात कर देते हैं। ईर्ष्या को बढ़ावा देना। देखिए मित्रों, कक्षा में एक लड़का है जो फर्स्ट रैंक लाया है, उसको एक ट्रॉफी मिली है, तो अन्य बच्चे देखकर उससे ईर्ष्या भी करेंगे कि इस अगली बार ट्रॉफी लाया है, इसकी ट्रॉफी चुरा लूँ। तो मित्रों, इसलिए पुरस्कार को बहुत ज़्यादा महंगा न दिया जाए। पुरस्कार को दैनिक जीवन की उपयोगी वस्तुएं दी जाए। पुरस्कार देने से ईर्ष्या को भी बढ़ावा मिलता है, जैसा कि आपने देखा भी होगा। अगला पॉइंट है पुरस्कार पाने के लिए अनुचित साधनों का प्रयोग। देखिए मित्रों, बहुत सारे लोगों ने पुरस्कार को पाने के लिए अनुचित साधन अपनाते हैं। जैसे कि मित्रों, आपने 3 इडियट्स पिक्चर तो देखा होगा, जिसमें कि मित्रों कौन होता है, चतुर रामलिंगम क्या करता है मित्रों, पुरस्कार को पाने के लिए वह अनुचित साधनों का उपयोग करता है। या तो अपना नंबर सबसे ज़्यादा बढ़े इसलिए वह रट्टा मारता है, या तो मित्रों दूसरे का नंबर कम करने के लिए वह रात में क्या करता था, आप जो पिक्चर देखे होंगे उसको तो पता ही होगा। चतुर रामलिंगम क्या करता था 3 इडियट्स पिक्चर में। तो यह मित्रों, पुरस्कार पाने के लिए अनुचित साधनों का व्यक्ति प्रयोग करते हैं कि दूसरे के टांग खींचकर उसको तोड़ दिया जाए और उसको प्रतिस्पर्धा में ही न पहुंचने दिया जाए। ये सब अनुचित साधन है। देखिए मित्रों, अगला पॉइंट है पुरस्कार के कारण कभी कभी दुश्मनी भी हो जाती है। जब कोई बच्चा एक बड़ा सा ट्रॉफी पाया है और एक बच्चा कुछ नहीं पाया, तो वह उससे ईर्ष्या करता है। और जो बच्चे होते हैं, कभी कभी उसका गोल ज़्यादा हो जाता है, वह अपना एक गुट बनाते हैं कि चलो ये हर बार पुरस्कार पाता है, हमारा पुरस्कार ज़बरदस्ती छीन लेता है, हम एक बार भी नहीं पाते, इसको मिलकर मारेंगे, कक्षा के बाहर मारेंगे, चौराहे पे मारेंगे। तो पुरस्कार के कारण मित्रों, आपने दुश्मनी के बारे में भी देखा होगा, सुना होगा। अगला पॉइंट है मित्रों, पुरस्कार पाने के लिए रट्टा मारने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना। देखिए मित्रों, यह सबसे बेकार है कि पुरस्कार को पाने के लिए बहुत सारे बच्चे क्या कर लेते हैं, रट्टा मार लेते हैं। जैसे कि मित्रों 3 इडियट पिक्चर में आपने देखा ही होगा
कि जो चतुर रामलिंगम था वह पुरस्कार पाने के लिए क्या करता था, पूरी बुक ही रट डालता था, रट्टा मार लेता था, लेकिन उसके अर्थ को जब नहीं समझ पाता था तो क्या क्या उसने टाइप कर दिया था। आपने आमिर खान को देखा ही होगा कि किसके स्थान पे क्या टाइप कर दिया, उसकी क्या बेइज्जती हुई। तो मित्रों, पुरस्कार को पाने के लिए बहुत सारे बच्चे रट्टा मार लेते हैं। आजकल हमारे यहाँ क्या है मित्रों, प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा है, और प्रतिस्पर्धा में क्या होता है मित्रों, रट्टा मार कर लाओ, चाहे जैसे आप नंबर लाओ, नंबर जिसका ज़्यादा होता है वही पुरस्कार पाता है। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो मित्रों अर्थ को नहीं समझते हैं, वह रट्टा मार लेते हैं, और रट्टा वाला जो ज्ञान होता है मित्रों वह अस्थायी नहीं होता है, यह अधिगम के लिए हानिकारक होता है। यह मित्रों पुरस्कार से बहुत सारी हानियां भी हैं, लाभ भी हैं। यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दंड को लेकर।